क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको बता दें स्टूडेंट कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर अगर सॉलिड का स्टडी किया जाए तो ये 5 टाइप्स के होते हैं: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो स्टूडेंट आपको यह भी जानकारी होगा कि 11th क्लास में आप केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते समय 2 तरह के सॉलिड का स्टडी भी कर चुके हैं, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से पार्शियली अट्रैक्ट होता है और जो रिपेल्ड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो डायमैग्नेटिक। ऐसे आपको बता दें स्टूडेंट कि इन सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किसी सॉलिड के द्वारा प्रदर्शित करने का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम पहले उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप, फिर हम क्लासिफिकेशन पर रिटर्न आएंगे। आपको बता दें कि किसी क्रिस्टल या किसी सॉलिड का फॉर्मेशन बहुत सारे एटम और मेटालिक आयन से होता है और उस मेटालिक एटम और आयन में भी इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बता दें स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन एक मिनी मैग्नेट की तरह यहां कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का रोल जस्ट लाइक एक मिनी मैग्नेट की तरह है। इस बात को हम आपके सामने प्रूफ करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को इतना पता है कि क्रिस्टल बनता है एटम या आयन से और आयन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन में होता है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है। ऐसे आपको बता दें स्टूडेंट कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन का 2 कारण से उत्पन्न यानी ऑरिजिनेट करने का रीजन जो है दो है। पहला अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करना और दूसरा न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार रिवॉल्व करना भी इसका रीजन है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन मिनी मैग्नेट की तरह कार्य करता है और वो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। एक कॉन्सेप्ट और बता दे स्टूडेंट आपको कि अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो निश्चित तौर पर वो एटम और आयन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। कारण ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होता है तो ये अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करते समय जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है उसके कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है किसी एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक क्लॉकवाइज में मूव करके मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। और फिर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के कारण ये मैग्नेट से अब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है स्टूडेंट। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी एटम या आयन या केमिकल स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होने का रीजन है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑरिजिनेट करता है वो कैंसिल नहीं होता है, इस कारण वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। और जब कभी ऐसा होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में मूव करता हुआ मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, और दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक यहां प्रॉपर्टी नहीं शो करते, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। तो यही से कॉन्सेप्ट निकाला गया है कि जिस एटम और आयन के आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और जिसका कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली वैकेंट होता है, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं।
उनका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है और मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, म्यू इक्वल स्क्वायर रूट एन एन प्लस 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो इसी पर डिपेंड करता है, इस म्यू का वैल्यू। और ये एन वास्तव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा म्यू का वैल्यू उतना अधिक होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सभी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, यानी कंप्लीट इस सॉलिड के टाइप का। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट? वह सब्सटेंस जो मैग्नेट द्वारा पार्शियली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पार्शियली अट्रैक्ट होते हैं, और ये जो है परमानेंट मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब ये है कि सपोज दैट ये हमारा मैग्नेट है और इसके सामने हम पारामैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेट हटा दिए तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है। तो ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए सब पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पार्शियली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है। तो ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट O2, Cu प्लस प्लस, Fe प्लस 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 और क्रोमियम 3+। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल्ड किए जाते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है H2O, NaCl, C6H6। ऐसे स्टूडेंट एक चीज और बता दें कि सपोज दैट हमको बताना है कि जिंक पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो हम क्या करेंगे, पहले जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में नहीं है, कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर ये आया है। तो निश्चित तौर पर नो डाउट ये जिंक जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। देख सकते हैं ये पूरा इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ है। तो जिसके पास अनपेयर्ड रहेगा वो पैरामैग्नेटिक और जिसके पास अनपेयर्ड नहीं रहेगा वो डायमैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्टूडेंट आपको बता दें कि वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, काफी प्रबलता से काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी रखता है। परमानेंट मैग्नेटिज्म का मतलब है स्टूडेंट कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसके सामने मैग्नेट आ गया और अब इस मैग्नेट को जैसे ही मैग्नेट आएगा ये तेजी से अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही आप मैग्नेट हटा देंगे तो
इसमें अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। या आप वैसे भी समझ सकते हैं कि आप बचपन में क्या करते थे, मैग्नेट लेते थे और उसके साथ कील चिपका कर रखते थे, और जब कभी उस कील को किसी अन्य कील से कांटेक्ट में लाते थे तो वो कील उस कील को अट्रैक्ट करता था। इसका मतलब ये है कि उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, मतलब वो भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगा। तो हम ये बात समझाना चाहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट रखते हैं, और जो पारामैग्नेटिक होता है ये टेम्पोररी मैग्नेटिज्म, बस मैग्नेट संपर्क में है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही इस वे बात करेंगे, मैग्नेट हटा भी देंगे तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्तमान होगा। और एक चीज और अब यहां समझना है स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे। सॉलिड क्रिस्टल जो बनता है एटम या मेटालिक आयन से, और जब मेटालिक एटम या आयन के कुछ सेट जो खास प्रॉपर्टी के होते हैं, एक निश्चित प्रॉपर्टी को, एक सर्टेन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो वो एक सेट बनाते हैं जिसको हम इस सॉलिड स्टेट में डोमेन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो मेटालिक एटम का या आयन का सेट क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है, कोई 5 एटम्स का होता है, कोई 7 एटम्स का होता है, कोई 10 एटम्स का होता है, कोई 10 मेटालिक आयन का होता है, तो वो उस सेट को डोमेन कहते हैं। तो यहां आपको बता दें स्टूडेंट कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बात कर रहे हैं तो ये जो डोमेन होंगे, यहां सभी डोमेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि सबका स्पिन सेम होगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा जिसके डोमेन सभी सेम डायरेक्शन में होंगे। यही कारण है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। और अब इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट CrO2, Fe, कोबाल्ट, निकेल, ये सब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब बात करते हैं स्टूडेंट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का और मटेरियल का। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नंबर में होते हैं। इक्वल नंबर में इसके पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन की संख्या होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल है स्टूडेंट FeO, MnO, MnO2, Mn2O3। और अब बात करते हैं हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये लास्ट टाइप है इस सॉलिड का, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जिसमें डोमेन एटम या मेटालिक आयन का जो सेट है, डोमेन जिसको बोल रहे हैं हम, ये डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर में होंगे। यहां देख सकते हैं क्लॉकवाइज तो 2 एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज यहां 3 एंटी क्लॉकवाइज में है। तो यहां अनइक्वल नंबर में डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। इसलिए ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों का प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, लेकिन इसको हिट करने पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो अनइक्वल नंबर में यहां डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे,
यहां इक्वल नंबर में होंगे, यहां सभी सेम डायरेक्शन में होंगे। और ये डोमेन के आधार पर ही ये जजमेंट होता है कि ये सब्सटेंस, डोमेन के डायरेक्शन के आधार पर ही जजमेंट होता है कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है कि फेरीमैग्नेटिक है। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का क्लास, जिसमें आपने 5 टाइप के सॉलिड का स्टडी किया। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बताइए स्टूडेंट, वो कौन सा सब्सटेंस है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से? तो सही जवाब है फेरोमैग्नेटिक। कौन पार्शियली अट्रैक्ट होता है? तो वो है पैरामैग्नेटिक। कौन रिपेल्ड होता है? डायमैग्नेटिक। कौन किसमें डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं? वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और किसमें डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल में अनइक्वल नंबर में होते हैं? तो वो है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। थैंक यू।